नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कमलेश। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ वीडियो लेकर आते ही रहते हैं। दोस्तों, आज का हमारा यह जो वीडियो है वह छत्तीसगढ़ी भाषा एवं व्याकरण से संबंधित है। दोस्तों, यह जो है आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के विभिन्न परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ से संबंधित जो भाषा और व्याकरण है उससे प्रश्न हमें देखने को मिलता है। इससे पहले जो सीजीपीएससी द्वारा प्यून का भर्ती परीक्षा किया गया उसमें भी हम छत्तीसगढ़ी भाषा को देखे हैं। इसके साथ ही साथ हम यदि सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं, सिविल सर्वेंट एग्जाम की बात करते हैं, तो उसमें भी सी सेट के परीक्षा में छत्तीसगढ़ी भाषा आता है दोस्तों। साथ ही साथ सीजी व्यापम के आजकल जितनी भी परीक्षा हो रही है सभी में हमें छत्तीसगढ़ी भाषा देखने को मिल रहा है। तो इसी के संदर्भ में हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ी भाषा एवं व्याकरण। यह भाग 8 है। इससे पहले 7 भाग बन चुका है। हमने वो सातों के सातों भाग सीजी पीएससी के जो प्यून एग्जाम है उसी के संदर्भ में बनाया है। लेकिन क्वेश्चन तो वही है दोस्तों जो सारे एग्जाम में आने योग्य है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों और अंत तक बने रहेंगे। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको देखने को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के पहले सवाल पर। देखिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन, भाषा शब्द किस भाषा की धातु से बना है। देखिए ये जो पूछा रहा है दोस्तों, ये जो भाषा है ये किस धातु से बना है। तो आपको बता दूं कि ये जो भाषा जो है भास धातु से बना है। ठीक है, भास धातु से बना है और ये भास धातु जो है संस्कृत से लिया गया है। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत की भास धातु से। और आपको बता दूं कि जो भास है तो इसका जो शाब्दिक अर्थ यदि हम बात करते हैं तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो हो जाएगा बोलना या कहना। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा बोलना या कहना। ठीक है दोस्तों, तो भास का जो शाब्दिक अर्थ है बोलना या कहना। यदि हम बात करते हैं भाषा क्या है, तो भाषा का अर्थ है, देखिए भाषा का अर्थ है यानी कि भाषा वह है जिसे बोला जाए। ठीक है दोस्तों, भाषा वह है जिसे बोला जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन का जवाब है। आप लोग भी जवाब देते रहिएगा और देखते रहिए कि आपसे भी कितना क्वेश्चन बन पा रहा। 20 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे टोटल। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसे स्वयं देख ले वाक्य को छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण कीजिए। अब छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे, इसे स्वयं देख ले। तो एला खुदे देख ले, इसे सवांगे देख ले, एला खुदे देखा है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एला खुदे देख ले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो गया है। चलिए अगला देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दीजिए। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जमीन के फटने से निर्मित होने वाला गड्ढा। तो जमीन के फटने से निर्मित होने वाला गड्ढा को क्या कहेंगे, चलिए बताइए दोस्तों क्या कहेंगे। तो देखिए जो जमीन के फटने से जो निर्मित होने वाला गड्ढा है इसको हम लोग बोलते हैं भोरका। ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ी शब्द है भोरका। जमीन के फटने से जो गड्ढा हो जाता है दोस्तों, दरारें जो आ जाती है उसी को बोलते हैं भोरका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लबरा शब्द किस वर्ग में आता है। लबरा, लबरा का मतलब होता है जो बहुत बोलते रहते हैं, लबर लबर बोलते रहते हैं दोस्तों, चपर चपर, है ना। तो उसे ही लबरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। और ये जो स्त्रीलिंग में है कि नपुंसक लिंग में है, उभयलिंग में है और पुल्लिंग किस में है। तो आपको बता दूं छत्तीसगढ़ी व्याकरण भी हिंदी व्याकरण की तरह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मात्र दो, यहाँ पे हम दो लिंग देखते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में हम दो लिंग को देखते हैं, एक है हमारा स्त्रीलिंग और दूसरा जो है दोस्तों वो है पुल्लिंग। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। तो लबरा जो है पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए अगला, चांदी वाली थाली यह किस कारक का उदाहरण है। वाला वाली, ये जो ध्यान रखेंगे जब भी वाला वाली है ये कारक है और ये जो होता है संबंध को दर्शाने के लिए होता है। यदि जब भी हमें कहीं देखने को मिले वाला वाली तो समझिए कि ये क्या है, संबंध को दर्शा रहा है। तो संबंध को दर्शा रहा है तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कर्ता कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया संबंध बता रहा है तो उसे हम बोलेंगे संबंध कारक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंध कारक होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यह कोई नया काम नहीं है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो देखिए यह जो है इंगित कर रहा है दोस्तों, तो इंगित कर रहा है। अब बताइए किसे इंगित कर रहा है, तो जिसे भी इंगित कर रहा है वो फिक्स्ड है, मतलब हमें पता है कि वो किसे इंगित कर रहा है।
तो यह कोई नया काम, जिस काम के बारे से बता रहा है ये कोई निश्चित काम है, उसे पता है कि ये काम कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे जो काम है वो कोई निश्चित काम के बारे से बात हो रहा है। तो किस सर्वनाम का उदाहरण होगा? निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो देखिए अभी मैं आपको बताया निश्चित काम या कोई, मतलब यह जो भी है वो किसी निश्चित शब्द को इंगित कर रहा है, ठीक है, या निश्चित संज्ञा को इंगित कर रहा है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए स्वर्ण मतलब होता है सोना, और सोना का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है पन्नग। ठीक है, तो पन्नग जो है सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाकट, हिरण्य, जात्रूप, ये तीनों का तीनों क्या है? स्वर्ण का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। इसे भी ध्यान में रख लेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो मुकदमा दायर करता है के लिए एक शब्द है। अब जो मुकदमा दायर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? वादी, प्रतिवादी, समवादी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो दायर करता है वाद, उसे हम वादी बोलते हैं, है ना। वाद, मुकदमा को दूसरे शब्दों में हम वाद भी बोलते हैं। तो दायर करता है उसे हम बोलेंगे वादी, और जिसके खिलाफ करता है उसे हम बोलते हैं प्रतिवादी। तो इसको भी आप ध्यान रख लेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ए, वादी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कागज काला करना हिंदी मुहावरे का अर्थ है। कागज काला करना मुहावरा है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि एग्जाम में मुहावरा से भी क्वेश्चन पूछता है। मुहावरा, लोकोक्ति, जनौला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आज के डेट में प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो एपम का हो या पीएससी का हो। तो कागज काला करना का अर्थ क्या हो जाएगा? काला स्याही से लिखना, काला रंग लगाना, बिना मतलब कुछ लिखना, उपयुक्त सभी। तो देखिए कागज काला करना का मतलब होता है बिना मतलब कुछ लिखना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो देखिए मात्रा के आधार पर जो स्वर के जो भेद हैं दोस्तों, वो दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए एक होता है जो स्वतंत्र है, जो किसी अन्य स्वर से मिलकर नहीं बना हो, तो स्वतंत्र स्वर कहलाता है ये। ठीक है, स्वतंत्र स्वर कहलाता है। और ये यौगिक या योग्य स्वर कहलाता है। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे यदि मैं बोलता हूँ आ, तो आ जो है किसी से नहीं बना है, लेकिन आ बोलूं तो ये जो है आ और आ से मिलकर बना है। ठीक, इसी प्रकार यदि मैं ए की बात करता हूं तो ए जो है आ और ई से मिलकर बना है। तो ये तो ध्यान रखेंगे, अगर स्वतंत्र है और परतंत्र है, परतंत्र मतलब ऐसा है कि किसी और दो स्वर से, तो ये एक ही स्वर से मिलकर बना है, ये दो स्वर से मिलकर बना है। तो इस तरह से मात्रा के आधार पर स्वर जो है दो भेद होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। चलिए अगला देखते हैं, माली ने चोर को मारा उपयुक्त छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। तो छत्तीसगढ़ी में बोलना है माली ने चोर को मारा को। तो माली मन, देखिए कभी भी मन देखने को मिले ना तो ये बहुवचन में है ना, ध्यान रख लेंगे। तो ये तो होगा ही नहीं। तो माली मन चोर ला ठठाइस, माली है चोर ला ठोकिस, माली है चोर ला ठठाइस, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ठोकिस और यहाँ पे ठठाइस, देखिए मन मतलब बहुवचन है ना, माली मतलब बहुत सारे माली है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ठोकिस, ये ठोकिस मतलब छत्तीसगढ़ी शब्द है ही नहीं, तो ये हो सकता है। तो माली है चोर ला ठठाइस, तो ये है माली ने चोर को मारा। मारना का मतलब होता है ठठाना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, खेखर्री शब्द का अर्थ है। तो देखिए खेखर्री किसको बोलते हैं? खेखरी जो है छत्तीसगढ़ी शब्द है, और इसका हिंदी शब्द क्या होगा बताइए? भेड़िया, लोमड़ी, सुअर, कुत्ता। चलिए देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है लोमड़ी। तो लोमड़ी को खेखर्री बोलते हैं, इसे याद रखेंगे। अब अगला, छत्तीसगढ़ी शब्द चुंदी को हिंदी में क्या कहते हैं? चुंदी बताइए, चुंदी, चुंदी को हिंदी में क्या बोलते हैं? चांद, बाल, चूड़ी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चुंदी। ठीक है, तो चुंदी यानी कि होता है बाल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, बाल। ठीक है, अगला देखिए, बार बार गुस्सा करने वाला को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? देखिए जो बार बार गुस्सा कर रहा है, बात बात पे गुस्सा कर रहा है ना, ऐसे आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों को, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, बार बार यानी कि बात बात पे गुस्सा करता रहता है। तो ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं बताइए? तो गुस्सैल, टिरटिरहा, नटेरा या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है टिरटिरहा। ठीक है, टिरटिरहा। तो देखिए कोई भी बार बार गुस्सा करता है ना, उसको आप टिरटिरहा बोलिए, ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिरटिरहा। ओके, चलिए। हिंदी शब्द बिस्तर को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? बिस्तर, बिस्तर मतलब है ना जो बिछाते हैं सोते हैं जिसके ऊपर, उसे बिस्तर कहते हैं। इसे हम छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे? दसना, जठना, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका जो सही उत्तर? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दसना और जठना, दोनों ही बिस्तर का छत्तीसगढ़ी शब्द है। मतलब दसना भी बोलते हैं, जठना भी बोलते हैं। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा, छत्तीसगढ़ी शब्द है, ध्यान में रखिए। और 1 नंबर 2 नंबर जो भी जितने नंबर का भी क्वेश्चन आता है आप प्लीज बना ही लीजिए। ओके, जॉब पाना है तो बनाना ही पड़ेगा। तो ए और बी दोनों है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रचना कोदूराम दलित, तो कोदूराम दलित की है? तो बताइए, कोदूराम दलित का जो रचना है वो है सियानी गोड़। तो सियानी गोड़ जो है कोदूराम दलित का रचना है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, छेरछेरा। तो छेरछेरा किसकी रचना है? बताइए, कपिलनाथ कश्यप, अमृतलाल दुबे, कृष्ण कुमार शर्मा, गोपाल मिश्र। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में मैं साहित्य और साहित्यकार दोनों को रख दिया हूँ, क्योंकि ये भी भाषा तो नहीं है पर फिर भी से आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट तो है। बताइए, तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण कुमार शर्मा। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, छत्तीसगढ़ी मुहावरा बेर बुड़ना का क्या अर्थ है? समाप्त होना, नष्ट होना, संध्या होना, रात होना। तो दोस्तों देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है संध्या होना। बेर बुड़ना मतलब दिन का डूबना होता है, दिन डूबेगा तो शाम होगा, शाम डूबेगा तो रात होगा। तो ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अब देखिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा हवा उड़ाना। तो हवा उड़ाना का क्या अर्थ है? अफवाह फैलाना, धूल उड़ाना, तेज चलना, या इनमें से कोई नहीं। हवा उड़ाना बोलते नहीं, हवा हवा में बातें करना, तो उसी से ही संदर्भ में है, उसी के संदर्भ में है। तो ये हो जाएगा अफवाह फैलाना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अब देखिए, छत्तीसगढ़ी जनौला रेचकी घोड़ी के पेचकी लगाम, ओमा चढ़े ससुर दामाद। देखिए रेचकी घोड़ी के पेचकी लगाम, ओमा चढ़े ससुर दामाद। बताइए इसका क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? देखिए ये क्या है? पहेली है ना, जनौला, इसी को हिंदी में हम लोग पहेली बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सीजीपीएससी के एग्जाम को देखते हैं तो इसमें आता है। और आप तैयार हो जाइए दोस्तों, नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, हो सकता है जनवरी फरवरी में फिर से पीएससी प्री का प्रारंभिक परीक्षा हो जाए। ओके, तो तैयार रहिए। जब भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, तो ये सब चीज को लेकर आप एकदम तैयार रहिए कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और अब बनाइए। ओके, अब मैं 7 वीडियो और बना चुका हूँ, आप उसको एक बार जरूर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सीजीपीएससी प्यून का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको आराम से मिल जाएगा। तो सारा क्वेश्चन को आप बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ी जनौला रेचकी घोड़ी के पेचकी लगाम ओमे चढ़े ससुर दामाद का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूल्हा। देखिए अगला क्वेश्चन, उद्धार का सही संधि विच्छेद है। देखिए संधि समास भी हमारे छत्तीसगढ़ी व्याकरण का एक हिस्सा है दोस्तों, ऐसा मत समझिए कि हिंदी में संधि विच्छेद आता है या समास आता है। तो संधि में जितने भी हम व्याकरण पढ़ते हैं हम छत्तीसगढ़ी भाषा में भी पढ़ते हैं। तो देखिए उद्धार का से क्या होगा सही संधि विच्छेद? तो देखिए नियम तो आपको पता होना चाहिए, ता के बाद, ठीक है, ता के बाद यदि हा हो तो, देखिए ता के बाद हा हो तो, है ना, तो यानी कि बोलू ता और हा आपस में मिलकर बना देता है धा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो उद्धार जो है उत धन हार, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके यदि हम और उदाहरण की बात करते हैं तो देख लीजिए, एक उदाहरण और बता देता हूं, तत् धन हित। तो तत् धन हित मिलके क्या बनाता है? तद्धित। ओके, और एक और बता दो, उत धन हरण। तो उदाहरण जो है ये बनता है उदाहरण। ओके, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं। तो दोस्तों यहीं तक था, वीडियो खत्म हुआ हमारा। वीडियो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि कितना क्वेश्चन आपसे सही सही बन पाया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, मस्त पढ़िए। धन्यवाद।